Hello guys, welcome to our YouTube channel and welcome to series of CRT Campus Recruitment Training। तो लास्ट वीडियो में अपन ने स्टार्ट किया था, मैंने स्टार्ट किया था एक टॉपिक दैट इज एवरेज, दैट इज इम्पोर्टेंट टॉपिक। फाइन, तो वहां पे अपन ने कुछ ऑब्जर्वेशन निकाले थे, कुछ डिस्कस किया था अपन ने। तो अगर आपने वो नहीं देखा हो तो मैं डायरेक्ट इस वीडियो पे आ रहे हो तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा पहले प्रीवियस वीडियो देखे, उसके बाद इसको देखे, ताकि आपको बिल्कुल ये समझ में आएगा, कोई इशू नहीं रहेगा। फाइन, तो जैसा मैंने कल प्रीवियस वीडियो में जो एवरेज का वीडियो था उसमें मैंने बोला था आपसे कि नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ आपको ट्रिक बताने वाला हूँ जिससे आप एवरेज के 90% क्वेश्चन में आपको पेन तक नहीं चलाना पड़ेगा, आप आंसर दे सकते हैं। फाइन, तो कुछ बताता हूँ मैं ट्रिक आपको, किस तरीके से विदाउट यूजिंग पेन एंड पेपर यू कैन गिव आंसर ऑफ एवरेज क्वेश्चन। फाइन, एंड इफ यू गाइस गेट एनी प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंडिंग एनीथिंग, कुछ भी प्रॉब्लम आती है आपको, आप पोस्ट करें कमेंट सेक्शन में, मैं पर्सनली आपको उसका आंसर करूंगा। और वीडियो के लास्ट में आप ये भी बताएं अब कैसा लगा एंड ऑल, तो लाइक करें और कमेंट करें जो भी आपके फीडबैक है, सजेशन है। फाइन, तो क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जैसे आपकी स्क्रीन पे आपको एक क्वेश्चन दिख रहा है, अपन इस क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्या बोल रहा हूँ क्वेश्चन, द एवरेज एज ऑफ 8 स्टूडेंट्स इज 20 ईयर। यस, 8 स्टूडेंट की एवरेज एज कितनी है? 20 ईयर। इफ द एज ऑफ द टीचर इज आल्सो इंक्लूडेड, अगर टीचर की एज भी मिला दी जाए तो जो न्यू एवरेज है वो कितना बन जाता है? 21 बन जाता है। तो टीचर की एज अपने को फाइंड करनी है, ये बोला है क्वेश्चन। पहले मैं ट्रेडिशनल तरीका बताता हूँ जिस तरीके से तुम उसको करते होंगे, फिर मैं बताता हूँ। अगर उस कंसेप्ट को पता रखा आपने तो मुझे लगता है आपको पेन चलाने की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। पहले ट्रेडिशनल तरीके से करके बताता हूँ मैं। एवरेज ऑफ 8 स्टूडेंट, नंबर कितना है? 8, n इक्वल टू 8। एवरेज कितना है? 20 ईयर्स। तो एवरेज कितना है? 20 ईयर्स। तो ऑब्वियसली एवरेज क्या होता है? सम अपॉन n। तो इसका मतलब अगर मुझे सम निकालना तो कितना आ जाएगा? एवरेज इनटू n। एवरेज इनटू n में सम कितना आ जाएगा? 160। मतलब उन 8 स्टूडेंट की एज का सम कितना है? 160 ईयर। 160 ईयर। फाइन, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। एज ऑफ द टीचर इज आल्सो इंक्लूडेड, अगर टीचर की भी एज इंक्लूड हो जाती है तो इसका मतलब कितने मेंबर बन जाएंगे? 9। 9। तो नया एवरेज कितना बनता है? 8, 21। तो लेट्स से एवरेज इक्वल टू क्या होता है? सम अपॉन n। तो यहाँ पे सम कितना बनता है देखते हैं। फाइन, तो 20 इंटू 9 करोगे तो सम कितना बनेगा? 189। 180। तो ऑब्वियसली यहाँ पे नया पर्सन कौन इंक्लूड है? पहले 8 स्टूडेंट का एज का सम कितना था? 160। टीचर को इंक्लूड करने के बाद वो सम कितना हो गया? 189। तो इसका मतलब टीचर की एज कितनी है? जितना इन दोनों के बीच में क्या है? डिफरेंस है। दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? 29 का। इसका मतलब टीचर की एज कितनी है? 29 ईयर। 29। दैट इज द आंसर, दैट इज द ट्रेडिशनल अप्रोच, जिस तरीके से अपन क्वेश्चन करते हैं तो आपको आंसर मिल जाए। पर ये तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है। अदरवाइज हो सकता है आपको थोड़ा डिफिकल्ट कैलकुलेशन करनी पड़ती है, उसके बाद आंसर आएगा। पर अब मैं आपको एक अप्रोच बताता हूँ एक्चुअल में, उसको अप्लाई कर सकते हो और लगभग हर क्वेश्चन पे आप अप्लाई कर सकते हो उसको। तो फॉर्मूला नहीं है, मैं अप्रोच बता रहा हूँ, सोचने का तरीका बता रहा हूँ, कैसे सोचना है एवरेज के क्वेश्चन में। लेट्स डू दिस थिंग, इसको अपन अपने तरीके से करते हैं। तो ऑब्वियस हियर आंसर ध्यान रखना, देखते हैं उस अप्रोच से 29 आंसर आएगा नहीं, अपन देखते हैं मतलब कैसे सोचना है। ऑब्जर्व करें, 8 स्टूडेंट की, 8 स्टूडेंट का एवरेज कितना है? 20 ईयर। लेट्स से स्टूडेंट 1 2 3 डॉट डॉट स्टूडेंट 8, एवरेज कितना? 20 ईयर। तो भाई मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या कि मान लो हर एक की एज 20 ईयर, जितना एवरेज है मैं मानता हूँ हर एक की एज कितनी है? 20 ईयर। तो ऐसा कर सकते हो कि अल्टीमेटली मेरे को क्वेश्चन ने क्या बोला है? एवरेज बोला है, कितना? 20 ईयर, वो मेंटेन करना है। तो अगर मैं हर एक की एज को एवरेज के बराबर मानता हूँ, तब भी अगर मैं इसका एवरेज कैलकुलेट करता हूँ तो एवरेज कितना आएगा? 20 आएगा ऑब्वियसली, क्योंकि देख लो सम कर लो सबका। सम 20 का 8 टाइम सम करना है, और 20 इंटू 8 अपॉन नंबर कितने? 8, एवरेज कितना आ रहा है? 20। तो ऑब्वियसली मैंने क्या माना कि लगभग लेट्स से सबकी एज कितनी है? 20 ईयर। ऑब्जर्व करना, अगर मान लो टीचर ऐड होता, मतलब 9th पर्सन ऐड होता है, ये टीचर है, अगर सपोज एवरेज 20 ही रहता तो इसका मतलब टीचर की एज भी कितनी होती? 20 होती। टीचर की एज भी कितनी होती? 20 होती। लेकिन टीचर के ऐड होने के बाद एवरेज कितना हो गया? 21 हो गया। 21 हो गया मतलब
एवरेज 21 मतलब हर किसी की एज कितनी 21 21 सिमिलर थर्ड की कितनी 21 एंड डॉट डॉट एट्थ वन की भी कितनी 21 एंड नाइन्थ टीचर की भी कितनी 21 सब कुछ, क्योंकि टीचर के ऐड होने के बाद एवरेज कितना बन गया 21 मतलब सबकी एज कितनी 21 ईयर। अब ऑब्जर्व करें आप यहाँ पे टीचर के ऐड होने से इन बाकी में कितना फर्क आया है, हर एक में 1 का फर्क आया है, 1 का, इसमें भी 1 का, इसमें भी 1 का, टोटल कितना फर्क हुआ, टोटल अगर मिलाए तो कितना फर्क हुआ है 8 का, हर एक में 1 का, तो 8 स्टूडेंट में कितना टोटल डिफरेंस कितना आया 8 ईयर। और वो किसकी वजह से आया है, वो टीचर की वजह से, टीचर को ऐड करने की वजह से। इसका मतलब किसकी वजह से आया, टीचर की वजह से ना, तो इसका मतलब टीचर की एज 21 नहीं है, 21 तो है, प्लस जो डिफरेंस आया वो उसके लिए भी कौन रेस्पॉन्सिबल है, टीचर रेस्पॉन्सिबल है, तो प्लस 8, इसका मतलब जो टीचर ऐड किया ना उसकी एज कितनी है 29 ईयर, उसकी एज कितनी है 29 ईयर। मुझे पता मैं पहली बार सोच रहे तो आपको लग सकता है कि दिमाग इसमें ज्यादा लगाना पड़ रहा है, तो बिलीव मी एक बार आपको इसका कंसेप्ट समझ में आ गया ना तो ये दिमाग कुछ नहीं लगाना पड़ रहा है। और ये आपको समझा रहा हूं इसलिए मैंने पेन चलाई, अगर आप कोई भी क्वेश्चन दे मैं इसको देख के आंसर बता दूंगा कि ये आंसर आएगा इस पैटर्न का कोई भी क्वेश्चन, तो वो आप भी कर पाओगे ऑब्वियसली। द थिंग इज दिस, तो अगर मैं अल्टीमेटली बोलूं, मैंने तो फील करवाया बट अल्टीमेटली बोलूं तो क्या पता है ये करना था 21 बट मैं इसको फॉर्मूले के रूप में नहीं आपको बताना चाहता, अदरवाइज ये नया एवरेज कितना 21, तो 21 प्लस टोटल स्टूडेंट कितने 8 8 इनटू इन दोनों एवरेज में डिफरेंस कितना 1, आंसर कितना 20। बट डोंट कंसीडर इट ए फॉर्मूला, क्योंकि ये इस सिचुएशन में वर्क कर रहा है, ये फॉर्मूला अगली सिचुएशन में वर्क नहीं करेगा, बट ये जो कंसेप्ट मैंने बताया है हर सिचुएशन में वर्क करेगा, माइनस हुआ प्लस हुआ उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमेशा वर्क करेगा। वापस मैं अब क्लैरिफाई करता हूँ, लेट्स से मैंने यहाँ पे 8 स्टूडेंट का एवरेज कितना माना, एवरेज कितना 20 ईयर, तो सबकी एज मैंने कितनी मानी 20, और मैंने ये माना कि अगर मान लो टीचर के ऐड होने के बाद अगर एवरेज में कोई फर्क नहीं पड़ता तो उसकी एज कितनी रहती 20, बट एवरेज में फर्क पड़ा है, कितना पड़ा है 21, तो मतलब कंसेप्ट कौन सा कंसेप्ट लगाया मैंने यहाँ पे, अगर एवरेज में 1 का इंक्रीमेंट हुआ है इसका मतलब हर एक आइटम में 1 का इंक्रीमेंट हुआ है, हर एक आइटम में 1 का इंक्रीमेंट, एवरेज में 1 का इंक्रीमेंट हुआ मतलब हर एक आइटम में 1 का इंक्रीमेंट हुआ, तो ये तो टीचर की होगी 21 प्लस टीचर की वजह से इनमें टोटल कितना फर्क पड़ा, हर एक को 1 का फर्क पड़ा, टोटल कितना फर्क पड़ा 8, तो 21 प्लस 8 राइट। चलो और क्वेश्चन करते हैं सो दैट यू विल फील कंफर्टेबल ओवर दिस थिंग, और क्वेश्चन करते हैं। मीन में किसी को डाउट है पोस्ट करें कमेंट सेक्शन में। ओके लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, हियर इट इज, द एवरेज एज ऑफ ग्रुप ऑफ 25 प्लेयर्स, 25 प्लेयर है मान लो, 25 प्लेयर है, प्लेयर फर्स्ट प्लेयर सेकंड एंड ऐसा 25, सबकी एवरेज एज कितनी है 30, तो लेट्स से सबकी एज कितनी है 30, इफ द कोच इज आल्सो इंक्लूडेड, कोच को भी इंक्लूड किया जाता है, अगर मान लो ये 26% जो कोच है, अगर इसको इंक्लूड करने से एवरेज में कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब इसकी एज भी कितनी होती है 30, बट इससे एवरेज में फर्क पड़ रहा है, क्या पड़ रहा है ये 32 बन रहा है, 32 मतलब हर एक की एज कितनी 32, तो 1 2 32 25 32, और लेट्स से 26 जो कोच था उसकी भी कितनी 32, हर एक की कितनी 32, तो अभी तो कोच की है, प्लस कोच की वजह से दूसरों में कितना फर्क आया है, टोटल कितना फर्क आया वो देखिए, कोच की वजह से दूसरों में कितना फर्क आया टोटल वो देखते हैं, तो कितना फर्क आया हर एक में 2 का, टोटल कितना 25, टोटल फर्क कितना आया 25 into 2 कितना 50 का, वो आप ऐड कर ले इसके अंदर, इसकी वजह से फर्क आया, तो आंसर क्या है 82, और ये जो कोच 82 is the answer, that's the thing। I believe now 2 क्वेश्चन अपने कर लिए, अब आप थोड़ा ईज फील करने लगे होंगे कि हाँ क्या हो रहा है एक्चुअली। फाइन ओके, नेक्स्ट थिंग, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। एनी डाउट पुट इट इन द कमेंट सेक्शन, आई एम गोइंग टू आंसर नाउ। नेक्स्ट थिंग,
क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, आप फील करें चीजों को। द एवरेज एज ऑफ 15 स्टूडेंट एंड टीचर, 15 स्टूडेंट और टीचर को मिला के, तो लेट्स से ये 15 तो स्टूडेंट है और ये 16 कौन है, टीचर है, इनकी मिला के एवरेज एज कितनी, 30, मतलब सबकी एज क्या मान लो 30। ये बोला टीचर एज इज एक्सक्लूडेड, टीचर की एज को एक्सक्लूड कर लो, मतलब यहाँ पे कितने बचेंगे, 15, ओनली स्टूडेंट बचेंगे, तो क्या हो गया, देन द एवरेज एज इज डिक्रीज बाय 1 ईयर, एवरेज 1 से कम हो जाता है, और एवरेज कितना हो जाएगा, 29, इसका मतलब सबकी कितनी, 29 29 29 29 29। तो अब जो करें, टीचर की एज कितनी है, 30, मतलब जो अपन ने मानी कि सबका सेम ही है, जो एक्चुअल स्टार्टिंग में एवरेज था 30, टीचर की वजह से इन दूसरों में फर्क कितना आया, टीचर को निकालने से कितना फर्क आया, सब में 1 का फर्क आया, सब में 1 का डिफरेंस आया सब में, तो टोटल डिफरेंस कितना आया, 15 का, 15 का। तो अब ये सोचे, आराम से देखना, आप ये सोचना, इस चीज को आप सोचे, अब क्या करना है, ये 15 को इसमें प्लस करना है या माइनस करना है, ये दिमाग लगाना। तो इसके लिए आप ये सोचे, पता है ये टीचर के जाने से एवरेज डिक्रीज हो गया, एवरेज डिक्रीज हो गया, मतलब टीचर की एज एक्चुअली में ज्यादा थी, तभी उसके निकलने से एवरेज क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। अगर टीचर की एज कम होती तो उसके निकलने से एवरेज बढ़ता, इसका मतलब टीचर की ज्यादा थी, 15 क्या करोगे, प्लस करोगे, आंसर क्या है, 45 ईयर, आंसर क्या है, 45 ईयर। वहां पे देखो दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस है, और जो 2 क्वेश्चन अपन ने लास्ट में किए, वहां पे एक नया पर्सन आ रहा है, टीचर इज इंक्लूडेड, कोच इज इंक्लूडेड, यहाँ पे पर्सन निकल रहा है, बट लॉजिक में कोई फर्क आया, बिल्कुल नहीं। जैसे मैं आपको फॉर्मूला अप्रोच में याद रखने का नहीं बोल रहा, मैं आपको कंसेप्ट अप्रोच में याद रखने का बोल रहा हूँ। कंसेप्ट ध्यान रखोगे, हर एक क्वेश्चन पे लगा पाओगे, क्वेश्चन चेंज हुआ नहीं हुआ उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। फाइन ना, ओके, पॉइंट, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आप, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। तो अब टोटली आप फील करने लगोगे कि हाँ कितना इजीली, ये मैं आपको समझा रहा, इसलिए पेन चला रहा हूँ, बाकी मुझे लगता है कि इसमें पेन चलाने की भी रिक्वायरमेंट इन क्वेश्चन। यस, देखते हैं अपन यहाँ पे, द एवरेज वेट ऑफ 5 men इज डिक्रीज बाय 5 kg, 5 men है, मीन नहीं मैन है एक्चुअली, मैन, ओके लेट्स से 1 2 और 5 men है, उनका एवरेज दिया हुआ नहीं है, मैं मान लेता हूँ एक्स है, मान लो एक्स एक्स एक्स, एवरेज एक्स है, मतलब सबका क्या है, वेट एक्स है, अपन यही मान रहे हैं ना, एवरेज मान लो कितना एक्स, ठीक। ये बोल रहा है डिक्रीज बाय 5 kg, 5 kg से डिक्रीज हो गया, एक्चुअली में क्या हो गया, 5 kg से डिक्रीज हो गया, मतलब एवरेज कितना बन गया, x - 5, और पहले वाले का भी x - 5, दूसरे वाले की भी x - 5, ऐसे लास्ट वाले का भी x - 5, ठीक है। when one of them when one of them whose weight is 85 kg, मतलब इनमें एक पर्सन था जिसका वेट था 85 kg, यहाँ पे वो रिप्लेस हो गया एक न्यू पर्सन के साथ, उसको एक्चुअली रिप्लेस कर दिया, मतलब उसको निकाल के किसी और को ऐड कर दिया, और उसकी वजह से ये एवरेज में 5 का डिक्रीमेंट हो गया। तो आप जो नए पर्सन है ना, उसकी एज, उसका एज फाइंड करना है, जिसने 85 वाले को रिप्लेस किया ना, उसका वेट फाइंड करना, सॉरी एज नहीं, वेट फाइंड करना, ये क्वेश्चन है। अब पता इतना तो फिर अपन कर सकते हैं कि इसको रिप्लेस करने से एवरेज घटा है, इसका मतलब जिसने रिप्लेस किया है उसका वेट इससे तो कम है, इससे तो कम है, इससे कम है। तो ये कितना सिंपल है, आप ये देखिए इस पर्सन के रिप्लेस होने से कितना फर्क आया है, हर एक में 5 का, टोटल कितना फर्क आया है, 25 का, हर एक में 5 का, पहले एवरेज x था, पहले हर किसी का x था, अब हर किसी का x - 5 हो गया, टोटल डिफरेंस कितना आया है, हर एक में 5 का, टोटल 25 का। तो किसकी वजह से आया है, रिप्लेस करने की वजह से, और जो रिप्लेस हुआ है उसका वेट कम होगा या ज्यादा होगा, ऑब्वियसली कम होगा, तभी एवरेज डिक्रीज हुआ है। इसका मतलब इस 25 का 85 से माइनस कर दो,
तो आंसर कितना है 60, दैट इज द आंसर, आंसर इज 60, 60। पता मैं वो सेम कंसेप्ट लगा रहा हूँ, कौन सा, जो लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था कि एवरेज, अगर हर एक आइटम को 5 से डिक्रीमेंट कर दो तो एवरेज भी 5 से डिक्रीमेंट हो जाएगा, हर एक आइटम को किसी नंबर से इंक्रीमेंट कर दो तो एवरेज उससे इंक्रीमेंट हो जाएगा, सेम थिंग। इसीलिए अगर एवरेज में 5 का डिक्रीमेंट हो, मैं मान लो हर एक की वेट में 5 का डिक्रीमेंट हो, तो सही है। ऑब्जर्व ऑब्जर्व कितना इजी है चीज, गॉट इट, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, हियर दिस, फाइन। और उससे पहले अपन नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ ये कर लो एक बार, ये सेम पैटर्न का है, जस्ट मैंने आपके एक्सरसाइज के लिए कि अभी भी आपको डाउट है इस सब चीज में, तो उसको क्लैरिफाई करने के लिए मैंने क्वेश्चन लिया है। तो देख, जस्ट ऑब्जर्व, देखना इस क्वेश्चन को। अ, किस तरीके, क्या है, एवरेज एज ऑफ 17 प्लेयर, आई थिंक आप कर सकते हो अभी, यस, बिल्कुल अपने अप्रोच के साथ कर सकते हो, अभी तो हर एक कोई कर सकता है। सेकंड सेकंड ओके, एवरेज एज ऑफ 17 प्लेयर, 1 2 वही टाइम पास, 17 प्लेयर, कितनी एज है, 14 14 14, यस, एवरेज 14 है, मतलब मैंने माना सबकी एज 14 है। कहते एज ऑफ कोच इज इंक्लूडेड, इंक्लूडेड मतलब लेट्स से अगर कोच इंक्लूड होता, एवरेज में फर्क नहीं आता तो उसकी एज भी कितनी रहती, 14, लेकिन एवरेज में फर्क आया है, कितना कितना बन गया, 15 बन गया, तो 1 2 और ये 17 18, एवरेज कितना बन गया, 15, मतलब सबकी एज कितनी है, 15। तो ये तो कोच की है ऑब्वियसली, और कोच की वजह से दूसरों में कितना फर्क आया है, हर एक में एक का फर्क आया, 14 से 15, टोटल कितना फर्क आया, 17 है, तो 17 का फर्क आया, तो 17 को क्या कर दो, प्लस कर दो इसमें, तो 15 प्लस 17, आंसर इज व्हाट, 32, आंसर इज 32, ऑब्जर्व इजीनेस, यस, आंसर इज 32, गॉट इट, यस। Any doubt, put it in the comment section, guys. Now next thing, next क्वेश्चन करते हैं अपन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में 13 लेते हैं अपन, ये एवरेज ऑफ 21 नंबर्स, 21 नंबर्स का एवरेज कितना है, 49, 49। अब देखिए एक इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं एवरेज में, देखिए किस तरीके से इसको डील करना है। एवरेज ऑफ 21 नंबर इज 49, ठीक है। व्हाइल कैलकुलेटिंग द एवरेज, एवरेज कैलकुलेट करने में इट वाज फाउंड, ये पता चला दैट वन नंबर टेकन एज 92, एक नंबर को 92 ले लिया इंस्टेड ऑफ 29, एक्चुअल में वो कितना था, 29, लिया कितना, तो मैं लिख रहा ए मतलब एक्चुअल टेकन, लिया कितना, 92, फाइंड द करेक्ट एवरेज। तो इतना पता करें, करेक्ट एवरेज कम आएगा या ज्यादा आएगा, कम आएगा, क्यों, क्योंकि एक्चुअल में 29 था, 92 ले लिया, बड़ा ले लिया, बड़ा ले लिया तो एवरेज बड़ा होगा, तो मतलब स्टार्टिंग में यहाँ पे एवरेज ये बड़ा है, अगर इसको 92 की जगह 29 ही लिया होता एक्चुअल में तो एवरेज कम आता, तो इसका मतलब करेक्ट एवरेज 49 से तो कम होने वाला। अब कितना कम वो अपने को पता करना, तो देखिए एवरेज क्या होता है, सम अपॉन टोटल टर्म। तो देखिए 29 की जगह 92 लेने से सम में कितना फर्क पड़ा है, 29 की जगह 92 लेने से सम में कितना फर्क पड़ा है, कितना फर्क पड़ेगा सम में, जितना इन दोनों के बीच में डिफरेंस है, एक्चुअली लेना 29 चाहिए था, उन्होंने लिया 92, तो सम में कितना फर्क पड़ा होगा, 92 माइनस 29 करके देख लो कितना आ रहा है ये, सम में कितना फर्क पड़ा, 63 का, तो टोटल सम में कितना फर्क पड़ा है, 63 का, 63 का। टोटल एवरेज में कितना फर्क पड़ेगा, एवरेज में कितना फर्क पड़ेगा, जितना सम में फर्क पड़ा है अपॉन टोटल नंबर कितने हैं, 21, 21, तो एवरेज में कितना फर्क पड़ेगा, 3 का फर्क पड़ेगा, 3 का फर्क पड़ेगा। अब 3 बढ़ेगा 3 से या कम होगा, तो ये अपन पहले से डिसाइड कर चुके हैं, कम होगा, इसका मतलब पहले कितना था 49, और इसका 3 का फर्क पड़ेगा, तो 49 माइनस 3, न्यू एवरेज कितना है, 46, न्यू एवरेज इज व्हाट, 46, मतलब करेक्ट एवरेज कितना है, 46, करेक्ट, यस।
फाइन। चलो इस अप्रोच पे एक क्वेश्चन और देखते हैं अपन। यस, एक क्वेश्चन और देखते हैं अपन इस अप्रोच पे। इट इज, तो ऑब्वियसली मैं हर एक वीडियो में आपसे बोल रहा हूँ, हर एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले होने से पहले आप वीडियो को पॉज करें, आप अपने हिसाब से उस क्वेश्चन को करें, उसके बाद देखिए जो मैं बता रहा हूँ आपको, और फिर कंपेयर करें ताकि आप चीजों को अच्छे से सीख पाओगे। कंपैरिजन इज द बेस्ट ऑफ लर्निंग। अब चीजों कंपेयर करें, मेरी गलती क्या थी, मैं क्या सोच रहा था, या मेरा सोचना सही था, या मेरी अप्रोच सही थी, व्हाटएवर, किसी भी तरीके से आप कंपेयर करें सो दैट आप बेटर तरीके से फील कर पाओगे, इंटरेस्ट डेवलप होगा आपका, और इंटरेस्ट डेवलप होगा तो आप चीजों को अच्छे से सीख पाओगे। फाइन, देखते अपन यहाँ पे, इन एग्जाम द एवरेज मार्क वाज फाउंड टू बी 45। एग्जाम है, एवरेज मार्क, और एवरेज कितना है 45, ठीक है। The average was 5 mark less due to the computational error. एवरेज 5 मार्क कम था, एवरेज 5 मार्क लेस, 5 मार्क कम था, पर एक्चुअल में करेक्ट एवरेज कितना है 50। करेक्ट एवरेज कितना था 50 था, लेकिन आया कितना 45। क्यों आया? बिकॉज दो स्टूडेंट के मार्क रिकॉर्ड होने में गलत हो गया, गलती हो गई। पहले स्टूडेंट के मार्क्स 720 थे, जिसकी जगह कितना ले गया 670 लिए उसके मार्क्स, और दूसरे स्टूडेंट के मार्क्स 300 थे, उसकी जगह उन्होंने 200 लिए, इसीलिए उनका जो एवरेज निकला वो 45 निकला। लेकिन अगर वो सही लेते तो एक्चुअल में एवरेज कितना निकलना चाहिए था 50 निकलना चाहिए। तो कितना डिफरेंस आया एक्चुअल में, एवरेज में 5 का डिफरेंस आया। क्वेश्चन ने क्या पूछा है, व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास, क्लास में कितने स्टूडेंट, एक तरीके की किसकी वैल्यू पूछी है, n की वैल्यू। तो एवरेज में फर्क कितना आया 5 का। एवरेज में फर्क क्या होता है, डिफरेंस इन सम, डिफरेंस इन सम अपॉन स्ट्रेंथ या नंबर, तो वो कितना n, जो अपने को फाइंड करना है। तो आप कहीं से ये पता कर ले कि सम में डिफरेंस कितना है, कम हो जाएगा। सम में डिफरेंस कितना आया है, 720 की जगह 670 लिए, तो 720 माइनस 670, 50 का डिफरेंस तो इससे आया है। और 300 की जगह 200 लिए दूसरे स्टूडेंट के, तो 100 का डिफरेंस यहाँ पे आया। टोटल ओवरऑल सम में डिफरेंस कितना आया है 150 का, 150 का। इसका मतलब सम में डिफरेंस कितना है 150 का अपॉन n, तो कैलकुलेट करोगे n की वैल्यू कितनी 30, स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास कितनी 30। आंसर इज 30, राइट आंसर। फाइन, इट्स क्वाइट सिंपल। फाइन, तो गाइस बताएं तो कुछ नई चीज आपको सीखने को मिली, बेटर तरीके से आप कंफर्टेबल फील कर रहे हो एवरेज के साथ, क्या एवरेज क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हैं, और विदाउट पेन एंड पेपर यूज किए अपन क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर अपन ओरली कैलकुलेशन कर सकते हैं तो मुझे लगता है कि पेन और पेपर भी यूज करना है, बहुत इजीली आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। भाई तो बताएं, लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपने फीडबैक दें, कोई प्रॉब्लम हो तो भी आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट करें। अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, कुछ भी डाउट हो पोस्ट करें आप कमेंट सेक्शन में। सो थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में।